मतलब जोड़ी से। यदि पत्नी, अब पति नहीं है किसी का या पत्नी नहीं है, तो फिर तुम अधिकारी नहीं हुए उस पूजा के, फिर तुम अपने बेटा और बहू को बिठाओ। इसलिए कहता हूं जब तक पति पत्नी तुम्हारी जोड़ी है, गठबंधन है, तब तक सारे पुण्य कर लो, क्योंकि एक के जाते ही आप उस अधिकार से वंचित हो जाएंगे जो तुम कहते हो ना बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे तक एक भी चला गया तो तुम वंचित रहोगे। इसलिए पत्नी हमारी हमें किसका अधिकार देती है? तो भगवान की प्राप्ति में, यज्ञ के विधान में हमारी पत्नी हमारी सहयोगी है। इसलिए विवाह किया जाता था। पहले के ऋषि मुनि विवाह करते थे, ताकि हमें वशिष्ठ जी को विवाह करने की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने माता अरुंधति से विवाह किया, क्योंकि यज्ञ में हमें प्रवेश ही नहीं मिलेगा बिना गृहस्थी को। इसलिए पहले के ऋषि मुनि भी विवाह करते थे, और जो विवाह नहीं करते थे वो उन यज्ञों से दूर रहते थे, वो उस प्रकार के यज्ञ नहीं करते थे। इसलिए विवाह। अब आप कहेंगे महाराज जी वंश, अरे वंश तो चलेगा, शादी विवाह करोगे तो बच्चे तो होंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब किसान खेत में गेहूं बोता है तो उसे फ्री में एक चीज मिलती है, बताओ क्या? जब किसान खेत में गेहूं बोता है, आपके यहां पर गेहूं की फसल होती है? होती है? नहीं होती। चावल होता होगा, चावल होता है ना। चलो चावल से बात करते हैं। जब चावल बोए जाते हैं तो चावल बोने के बाद किसान को एक चीज फ्री में मिलती है, बताओ क्या? क्या? गेहूं बोने वाले किसान को फ्री में एक चीज मिलती है, वो गेहूं का भूसा, भूस। और चावल बोने के बाद वो प्यार मिलता, फ्री में मिलता। उसके लिए किसान को प्रयास ज्यादा नहीं करना पड़ता। जैसे किसान खेत में गेहूं बोया है तो गेहूं के बदले गेहूं तो मिलेगी, पर उसे भूसा फ्री में मिलता है। उसी तरह जब आप गृहस्थी में जाओगे तो उद्देश्य है गृहस्थ में जाने का कि भगवान को प्राप्त करके लौटना है, भगवान को पाने के लिए। लेकिन भूसा फ्री में मिलता है। भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से जब गृहस्थ में प्रवेश करोगे तो बेटा बेटी, पद प्रतिष्ठा, पैसा भूसे की तरह ये तो मिलना ही मिलना है। ये जाएगा कहाँ? किसान ने खेत में गेहूं बोई है तो गेहूं तो मिलेगा ही मिलेगा, भूसा फ्री में मिलेगा। तो तुम्हें भगवान तो मिलेंगे यदि तुम नेक रास्ते पर चल रहे हो तो, और बच्चे तो फ्री में मिलेंगे ही मिलेंगे। बेटा बेटी तो होंगे, जाएंगे कहाँ? उद्देश्य बेटा बेटी को पाना नहीं है। मीराबाई के बेटा नहीं था तो नाम बताओ। मीराबाई के बेटा था? भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। बेटा बेटी और भक्ति में भक्ति श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान को मूल में रख करके गृहस्थ में जाना चाहिए। पहले के लोग जब विवाह करते थे ना, तो पहले घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, पूजा पाठ